उत्तराखंड जब पृथक राज्य की मांग उठी थी तो क्यों उठी थी? यहाँ के रोज़गार, यहाँ के जल, ज़मीन, जंगल, इन सब पे पहला अधिकार हमारा हो, इसीलिए हमने उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग करी थी। हमारे जो बूढ़े लोग हुए हैं या जो आंदोलनकारी हुए हैं, उन्होंने इसी भाव के साथ इस उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग करी थी। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि भू कानून को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। आपको क्या लगता है, अब युवा जाग चुका है मूल निवास और भू कानून को लेकर उनकी आवश्यकता महसूस हो रही है? दरअसल इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि उत्तराखंड जब पृथक राज्य की मांग उठी थी तो क्यों उठी थी? यहाँ के रोज़गार, यहाँ के जल, ज़मीन, जंगल, इन सब पे पहला अधिकार हमारा हो, इसीलिए हमने उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग करी थी। हमारे जो बूढ़े लोग हुए हैं या जो आंदोलनकारी हुए हैं, उन्होंने इसी भाव के साथ इस उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग करी थी। आज राज्य के बने हुए 24 साल हो गए, 23 साल हो गए, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है, जस की तस स्थिति बनी हुई है। आज भी हम अपने पहाड़ों से पलायन नहीं रोक पा रहे हैं। आज भी जल, जंगल, ज़मीन पर अधिकार हमारा नहीं है। हमारे यहाँ से पानी का उपयोग करके बिजली बन रही है, लेकिन हम फिर भी बिजली के इतने बड़े बड़े बिल दे रहे हैं। हमारी नदियाँ बह रही हैं, हमारे गाढ़ गधेरों से, हमारे हिमालय से पानी आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके हम पानी के मीटरों का बिल भर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि जब सब कुछ चीज़ें, सब कुछ प्राकृतिक संपदाएँ हमारी हैं, तो हम इन्हीं के लिए क्यों पे कर रहे हैं, हम इन्हीं का बिल क्यों दे रहे हैं? तो इसी भाव को जब अभी सोशल मीडिया ने भी इसमें काफ़ी हेल्प करी है, इसी भाव को लेकर, इसी सेंटिमेंट ने जब युवाओं को जगाया है, तो युवा धीरे धीरे जाग रहे हैं। वो जान रहे हैं हमारे अधिकार क्या है और हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। अच्छा रंजना, इसके अलावा भी जो आपने कहा जल, जंगल, जमीन, इसके अलावा भी एक जो लंबे समय से रोजगार की मांग हो रही, आपको लगता है कि रोजगार के लिए भी मूल निवास और जो भू कानून है, भू कानून तो रोजगार के लिए अलग, मूल निवास की आवश्यकता है? देखिए, रोजगार से ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है। मतलब अगर हम सिर्फ सरकारी नौकरियों के बारे में ना सोचें, हमारे पास इतनी लैंड है यहाँ उत्तराखंड में, यहाँ के लोग उस ज़मीन को बेचने के लिए क्यों बेच रहे हैं, इसको हमको जानना पड़ेगा। उनके पास रोज़गार ही नहीं है। कौन चाहेगा कि वो अपनी धरती से, आपने जहाँ उसने जन्म लिया है वहाँ से छोड़ के वो बाहर जाए? सबको अपनी धरती से, अपनी मातृभूमि से प्यार होता है, लेकिन जब उसको मूलभूत सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, जब उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, तब जाके वो यहाँ से पलायन कर रहा है। यहाँ की ज़मीन जब उसकी किसी काम की नहीं रह रही है, तब जाके वो इन ज़मीनों को बाहर के लोगों को बेच रहे हैं। बाहर के लोग फिर जैसा जैसा उनकी मर्जी होगी वैसा वैसा वो उसका यूज़ कर रहे हैं। फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी जैसी हत्याकांड, उससे जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुद्दा है, रोज़गार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर अंकिता भंडारी अपने ही गाँव में, अपने ही एरिया में उसको रोज़गार मिल जाता तो वो इस तरीके से बाहर नहीं जाती। वो दूसरी इच्छा है कि मानव होने के नाते हमारी सुविधाओं को लेकर हमारा एक अट्रैक्शन रहता है, लेकिन वो तब होता है जब हमारी मूलभूत सुविधाएं पूरी हो, जब हमारी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता की पूरी हो, तब जाके हम बाहर की तरफ जाते हैं। जब हमको कुछ अच्छा करने की एक अलग हमारे मन में होती, इसीलिए जाते हैं। लेकिन हम मूलभूत सुविधाओं के लिए ही जा रहे हैं, तो ये मैं मानती हूँ कि सरकार की नाकामी है। अच्छा रंजना, हम देख रहे हैं कि पहाड़ के जो सुदूरवर्ती गांव है, वहाँ के लोगों को अभी मूल निवास और भू कानून को लेकर थोड़ा जुड़ाव कम महसूस हो रहा है। युवा पीढ़ी को तो हो रहा है, लेकिन जिन लोगों को जो सुदूरवर्ती, चाहे सीमांत जनपदों की अगर मैं बात करें, तो वहाँ के लोगों को भी आवश्यकता है कि आगे आएँ। इसके लेकर क्या कहेंगे आप? दरअसल ये सारा का सारा जो जुड़ा हुआ है, ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। मतलब पुराने लोग जो हैं वो अवेयर क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम वहाँ तक जा ही नहीं रहे हैं, हमारी पहुँच वहाँ तक है ही नहीं। हम शहरों में ही लिमिटेड हो गए हैं, यहीं तक हम सीमित हो गए हैं। अगर हम उनको जा बताएं कि आप कुछ समय पहले आप अपने मकानों के लिए पठाल निकालते थे, लेकिन कुछ समय से पहले आप पठाल अगर निकालते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप अगर अपने खेतों की रक्षा के लिए जिस सुअर को आप पहले मारते थे, अपने ही खेतों की रक्षा के लिए अगर आज वो मारते हैं तो उसके लिए भी कानून है, आपको भुगतना पड़ेगा। इन सभी घटनाओं से लोग ग्रस्त हो चुके हैं। लोगों के मन में एक पीड़ा है, वो जा रहे हैं कि इस तरीके से आवाज़ उठे। वो गाँव में अपनी रक्षा कर रहे हैं, अपने खेत खलिहानों की, बूढ़े लोग जो जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक जागरूकता होनी ज़रूरी है, जिसके लिए युवाओं को ही पहल करनी पड़ेगी। उन्हीं को गाँव जाके लोगों को समझाना पड़ेगा, देखिए ये हमारी संपदा है, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा पानी है, पहला अधिकार हमारा हो इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना। थैंक यू। ये वो युवा सोच है जिसकी आवश्यकता उत्तराखंड को है, और उत्तराखंड के युवा लगातार जाग रहे हैं और अपने हकों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं कि हमें हमारा हक दीजिए।